हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है, जहां हम मैथ्स को बेसिक से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं हासिल का जो जोड़ होता है, हासिल के सवालों को कैसे जोड़ेंगे उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और हासिल कब लगेगा, कैसे लगेगा, ये मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, हासिल वाले कुछ सवाल हम करने की आज कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है हासिल की। अब कल तक का जो मैं अगर रिवीजन की बात करूं तो मैंने कल तक आपको जोड़ना सिखाया था सिंपल संख्याओं का, उसमें ना कोई कैरी आया था, हासिल आया था। तो आज हम जो है हासिल वाले सवाल करने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल वाला कैसा था। एक एग्जाम्पल 3, 5, 2, 6, 3, 1 और ये इन्हें हमें क्या करना था, जोड़ना था। इन्हें कैसे जोड़ना बताया था मैंने। इन्हें आपस में बिल्कुल हमें सीधा ही रखना है, अंक के नीचे अंक आना चाहिए। पहली संख्या आप किधर से भी कोई सी भी उठा लीजिए, ये वाली उठा लीजिए, ये वाली उठा लीजिए, इससे कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन जो आप दूसरी वाली संख्या उठाओगे, मान लीजिए ये क्वेश्चन बन के अगर आपके पास आएगा तो ऐसा आएगा 3, 5, 2 प्लस 1, 3, 6 इक्वल टू वाट। ठीक है, अब इसे हम ऐसे नोट कर लें, या हम इसके मान लीजिए आपकी बार हम 1, 3, 6 को लिख लिया। उसके बाद में जो दूसरी संख्या होगी इसे कैसे लिखेंगे, दाहिनी ओर से अंक के नीचे अंक लिखेंगे। 2 के 6 के नीचे 2, फिर नेक्स्ट अंक के नीचे नेक्स्ट अंक 5, उसके बाद 3। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, चाहे ये वाली फॉर्म लिख लीजिए आप, चाहे ये वाली फॉर्म लिख लीजिए, आंसर बिल्कुल सेम ही आने वाला है। 6 और 2 8, 5 और 3 8, 3 और 1 4। ठीक ऐसे ही आएगा इसमें, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 3 और 1 4। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, हम कोई सी भी संख्या उठाएं उससे मैटर नहीं करता है, बस जो हम जो संख्या मानेंगे उसे हमें जब भी लिखना है तो दाहिने छोर से और अंक के नीचे अंक मान के लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा कल तक का रिवीजन था। आज हम अपने सवालों पे चलते हैं। आज करेंगे हम हासिल वाले, जिन्हें इंग्लिश में कहेंगे हम कैरी। ठीक है, ये वाले सवाल करते हैं। अब मान लीजिए आपके सामने सवाल है कि ये आ गया 7, 6, 5, 6, 3, 2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये फॉर्म है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करें तो कैसा आएगा, 7, 6, 5 प्लस 2, 3, 6 इक्वल टू वाट। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। तो इसे ऐसे ही सोल्व करेंगे, कोई सी एक संख्या ऊपर लिख लेंगे, दूसरे वाले को अंकों के नीचे अंक हम बना के लिख लेंगे। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए 5 ये है और 6 ये है। 6 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 11, यानी कि अंक आ रहे हैं 2। जबकि हमें अंक लाना है यहाँ पे, देखिए इसका यहाँ पे एक अंक लिखते हैं, इसका यहाँ पे एक अंक लिखेंगे, और इसका जो बचेगा यहाँ पे बाकी अंक लिख देंगे। जो लास्ट होगी उसमें लास्ट में जितने भी हमारे अंक होंगे वो लिख देंगे। लेकिन जितने हम पीछे से चलेंगे तो यहाँ पे हमें एक अंक चाहिए, यहाँ भी एक अंक भरना होगा, यहाँ जितने अंक आना चाहे आ जाएंगे। अब यहाँ पे चूंकि 2 अंक आ रहे हैं, भरना है हमें एक अंक, तो हम क्या करेंगे, जो दाहिने वाला होगा, दाहिने वाला कितना है 1, इस 1 को तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये हमने 1 लिख लिया। बाकी जो हमारे पास ये वाला बचा, ये वाला 1 जो हमारे पास बचा, इसे हम कैरी मानेंगे नेक्स्ट वाले पे। तो यहाँ पे हम कैरी मान लेते हैं 1, फिर इन्हें जोड़ेंगे। 6 और 3 कितना हुआ, 9, 9 और 1 कैरी कितना हुआ 10। अब ये 10 हो गया, 10 में भी 2 अंक आ गए, जबकि हमें यहाँ एक अंक भरेंगे। तो फिर क्या करेंगे, दाहिने वाला उठाएंगे, नीचे लिखेंगे, और जो ये लेफ्ट वाला बचा इसे नेक्स्ट पे कैरी लगा देंगे 1। फिर जोड़ेंगे हम इन्हें, 7 और 2 9, 9 और 1 हासिल का 10। अब मुझे ये बात बताइए, यहाँ पे भी 2 अंक आए, अब यहाँ पे हमें 2 अंक जो है कैसे भरेंगे। देखिए इसके बाद में कोई अंक है क्या, कोई अंक नहीं है ना,
जब कोई अंक नहीं है तो जितने पास हमारे अंक आए, चाहे 2 अंक आए, चाहे 3 अंक आए, चाहे 1 अंक आए, हम उसे सेम भर देंगे इसमें। तो देखिए जो पहला है इसमें भर देंगे हम 10, यानी इसका जो हमें मैटेरियल आंसर मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, वो ऐसे मिलने वाला है। ये जब हम इसे सोल्व करेंगे 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 और 3 9, 9 और 1 हासिल का 10, 10 का 0, फिर 1 लगा हासिल 7 और 2 9, 9 और 1 10। ऐसे सवाल हमने ये सोल्व कर लिया। ठीक है, अब इसी का देखिए एक और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मान लीजिए अब आपके पास आ जाता है ऐसे 7 8 6 3 9 7 6 7 5, ये आपसे जोड़ने के लिए बोला जाए। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, देखिए 9 और 3 कितना हुआ 12, 12 में हुए 2 अंक। अब जो राइट वाला है, राइट में कितना है 2 और लेफ्ट में कितना है 1, तो जो 2 ये हमने 12 लिखा, राइट में कितना है 2, 2 लिख दिया नीचे, ये वाला बन गया हमारा कैरी, 1 बन गया 1 लगा दिया, 6 और 6 12 और 1 हासिल का 13 का 3 हासिल लगा 1, 8 7 15, 15 और 1 हासिल का 16, 16 का 6, 1 फिर हासिल लग गया, फिर नेक्स्ट वाले पे लगा दो 7 5 12 और 1 हासिल का 13, यह आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें सोल्व करना है। ये होते हैं हमारे कैरी और हासिल वाले जिन्हें हम सवाल बोलते हैं, तो ये होते हैं। अब ये तो देखिए बिल्कुल बेसिक सवाल थे, मतलब फॉर्म बना हुई है, आपने सोल्व कर लिया। अब आइए कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखते हैं। देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके सामने ये रखा हुआ है 3 5 2 6 5 3 9 1, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया और इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 6 और 5 कितना हुआ 11, 11 का 1 हमने यहाँ पे लिख दिया और 1 लगा दिया यहाँ, 3 और 2 कितना हुआ 5 और 1 हासिल का कितना हुआ 6। अब इसमें अंक कितने हुए भैया 1, जब 1 अंक है तो यहाँ पे ये हम डायरेक्ट लिख देंगे, नेक्स्ट वाले पे कैरी नहीं लगाएंगे। फिर अगला जोड़ेंगे 9 5 14, 14 हो गया, 4 उठाएंगे तो यहाँ पे 4 लिख दिया, नेक्स्ट लगा देंगे कैरी 1 लगा दिया, 3 और 1 4 और 1 हासिल का कितना हो गया 5। ठीक है, ये हमने सोल्व कर लिया। अब आइए देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ हिंदी के जो एग्जाम्पल आते हैं हिंदी की फॉर्म में, उन्हें हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए मैंने ये एक एग्जाम्पल लिखा है और इसे हम पढ़ते हैं। देखिए सोहन के पास 590 रुपये थे, उसके पिताजी ने उसे 132 रुपये और दे दिए, बताइए सोहन के पास अब कुल कितने रुपए हैं। ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा। अब मान लीजिए हमें कैसे पता चलेगा, हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यही होते हैं कि सवालों में हमें पता नहीं चल पाता कि इनमें प्लस कैसे होगा, हम इन्हें जोड़ें घटाएं गुणा करें भाग करें। तो देखिए सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे 70 से 80% चीज़ें पकड़ में आ जाती है कि हमें पता चल जाता है पहले ही कि इसमें हम जोड़ेंगे या घटाएंगे या भाग करेंगे। तो ऐसा ही कुछ इस सवाल में भी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। और कुछ हमें अपना सेंस लगाना होगा, हमें खुद मतलब महसूस करना होगा रियल लाइफ में कि अगर ऐसी सिचुएशन हमारे साथ होती है, मान लीजिए अब 590 रुपये मेरे पास थे, मुझे कहीं से 132 रुपये और मिल गए, तो मेरे पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे, टोटल कितने हो गए। तो ये हमें अपना माइंड भी यूज़ करना है। ठीक है, उसी हिसाब से देखिए अब इसमें क्या करना है। देखिए अब हमें कैसे पता चलेगा कि अब ये दो वैल्यू हमें मिल गई, एक मिली 590, एक मिली 132। अब हम इनका क्या करें, घटाएं जोड़ें। तो देखिए एक शब्द इसमें यूज हुआ है कुल, ठीक है, या इसके बदले में यूज होगा योग। ठीक है, ये कुल और योग जो डिफाइन करेंगे, कुल और योग जो इशारा करेंगे हमेशा किसकी तरफ करेंगे, जोड़ की तरफ करेंगे। यानी जो भी हमें संख्याएं दी हुई हैं उन्हें हमें जोड़ना है। ज़्यादातर 70% इशारा यही इसी चीज़ का करेंगे कि हमें इसे जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए इसे कैसा हम सवाल को करते हैं। तो जो सोहन के पास रुपए थे वो हमने मान लिए कितने हैं, 590। ठीक है, 590 रुपये थे, उसके पिताजी ने उसे 132 रुपये और दे दिए। ठीक है ना, और उसके पास इसमें ऐड हो गए,
तो इसमें ऐड होगा तो हम लिखेंगे 132। अब कैसे लिखेंगे यहीं पे ही देखना है। 132 है हमारे पास, तो यहाँ से लिखा हुआ लाएंगे 2 3 1, ये लिख दिया। और इससे हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया जोड़ का निशान। और ये हो गया हमारा सवाल रेडी प्रीवियस वाली फॉर्म में। अब हम इसे जोड़ लेंगे। 0 और 2 कितना होगा, 0 और 2 कितना होगा, 2 होगा। ये देखिए, क्योंकि 0 कोई भी वैल्यू होती ही नहीं है, यानी दूसरी वैल्यू जो बची सिर्फ वही हमारी है। अगले वाले पे पहुंचेंगे। 9 और 3 12। देखिए आगे और अंक है और यहाँ पे 2 अंक आ गए हमारे पास, 12 आ गए ना, 2 अंक। तो 2 अंक तो हम यहाँ लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, राइट वाला अंक उठा के यहाँ पे लिख देंगे और इस वाले को हम क्या कर देंगे, कैरी बना देंगे। ये बना दिया हमने एक कैरी। 5 और 1 कितना हुआ, 6 हो गया। 6 और 1 कैरी का कितना आ गया, 7। तो ये हो गया 7। यानी अब उसके पास, सोहन के पास कितने रुपए हैं, सोहन के पास अब 722 रुपए हैं। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, शॉर्ट रूप में। और अगर आप चाहें तो इसे बड़ा करके भी लिख सकते हैं। कैसे, सोहन के पास रुपए थे बराबर कितने, 500। पिताजी ने उसे दिए बराबर 132। सोहन के पास अब कितने बचे, 722। ठीक है, तो हम इस तरीके से कुछ कुछ किलो निकाल के कुल या योग जब हमें मिल जाएगा तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि हमें इन सवालों में प्लस करना है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखिए, इसी का देखते हैं। अभी देखिए एक और एग्जाम्पल अब हमारे सामने है। राजू ने एक दुकान से एक साइकिल, एक मेज और एक पेन क्रमशः 4200, 1350, 72 रुपये में खरीदा। राजू उस दुकानदार को कुल कितने रुपए चुकाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब बहुत से लोगों के तो माइंड में आ गया होगा कि ये जो है सवाल किस तरीके से होगा, कुछ के नहीं आया होगा। तो कुछ के नहीं आया होगा तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था क्या शब्द हमें ढूंढना है, कुल या योग। तो हमने देखिए कुल इसमें देख लिया, यानी जो हमें चीज़ें दी हुई हैं उसका हमें 70% पता चल गया कि जोड़ ही होगा। बाकी हमें माइंड से देखना है, यार हमने साइकिल, मेज और पेन अगर खरीदा है, हमने खरीदा है, ना कि उनमें से कुछ एक को बेचा है। अगर हम उनमें से एक को बेचते तो कुछ और फिर के अपनाते। सबको खरीदा है, और जो भी चीज़ हम खरीद के अपने घर में लाएंगे या कहीं भी, तो उसके बदले में हम कुछ दे के आएंगे। तो यानी इन सब का हम जोड़ करके और उस दुकानदार को दे देंगे। तो देखिए लिखेंगे हम कैसे करेंगे इसको आंसर। देखिए साइकिल, और एक बात और, क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या है, देखिए ये देखिए क्रमशः, क्रमशः का मतलब ये है जैसे जैसे ये आए हुए हैं शब्द, क्या ये शब्द आए हुए हैं, पहले आया हुआ है साइकिल, फिर आया हुआ है मेज, फिर क्या आया हुआ है पेन। तो इनके जो पैसे होंगे आगे आने वाले वो इसी क्रम में होंगे। यानी 4200 रुपये की क्या होगी पहले नंबर की साइकिल, 1350 की क्या होगी मेज, और 72 रुपये का तीसरे नंबर पे क्या आया था पेन। तो ये होगा हमारा पेन। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नंबर 1 उसने क्या खरीदी थी, साइकिल। तो साइकिल खरीदी कितने रुपए की, साइकिल उसने खरीदी 4200 रुपये की, ये लिख दिया हमने 4200। उसके बाद क्या खरीदा, मेज, मेज खरीदी, मेज कितने रुपए की खरीदी, कितने की खरीदी 1350। अभी एक वैल्यू तो तुम्हारा दिल चाहे इधर से लिख लो या उधर से लिख लो, लेकिन जो अगली वैल्यू आप लिखोगे वो सारी कैसे लिखोगे, इधर से फॉर्म में लिखोगे, राइट से 0 और इसी के नीचे लिखोगे 0 5, उसके बाद 3, उसके बाद 1, ये हो गए। ठीक है, अब एक और वैल्यू आ रही है, वो क्या है 72, और उसने क्या खरीदा था, इसमें पेन खरीदा था, पेन खरीदा था 72 रुपये का, 72 रुपये का। तो हम इसे भी इधर से लिखेंगे 2, यहाँ से लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे 7। अब आप इन सबको जोड़ सकते हैं, यहाँ पे लगा दीजिए, लास्ट वाले के साथ प्लस का निशान लगाना है, और इन सबको हम क्या करेंगे ऐड। यानी जो जितनी लाइन में जितना भी हो हम ऐड कितना भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, कितनी भी लाइनों का, ये भी 0, ये भी 0, 0 0 मिलाया खत्म, और यहाँ पे बचा 2। तो इस वाली लाइन का टोटल बना हमारे पास 2, इस वाली में है हमारे पास 0 और 5, 0 और 5 कितना हुआ 5, 5 और 7 कितना हुआ 12। अब ये हो चुका है हमारे पास 12। एक अंक लिखेंगे क्योंकि आगे भी अंक दिए हुए हैं, एक अंक लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 2,
और ये वाला कहाँ पहुँचा देंगे, आगे वाले के पास। इस वाली लाइन में देखिए कितना दिया हुआ है, 2 और 3 5 और एक हासिल का 6, यानी इस वाली लाइन में हम लिख देंगे 6, और इस वाली में ढूंढेंगे हम 4 और एक 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, यानी वो कितने रुपए चुकाएगा उसको, दुकानदार को कितने रुपए देगा, 5622। ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हासिल के जो सवाल हैं वो आपकी समझ में आ गए होंगे, और हम हिंदी वाले सवालों को कैसे करते हैं ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, या किसी टॉपिक पर आप हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं जो आपको कठिन लगता हो पढ़ने में, तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि ये वाला टॉपिक है, मैं उसकी एक्स्ट्रा वीडियो बना के आपके जो है चैनल पे, अपने चैनल पे उसको अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको कोई मतलब वीडियो में कोई दिक्कत लग रही है तो उसे भी मैं इम्प्रूव कर लूँगा, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।